Hare Krishna. So in the last class we started center of mass, और center of mass में we basically studied that there is one formula to calculate the center of mass for discrete objects. वो formula क्या था? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on by m1 plus m2 plus m3 and so on. एक ही फॉर्मूला है ये वाला, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. सेंटर ऑफ मास, ये जो पूरा चैप्टर है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, वेरिएबल मास, ये 4 पोर्शन में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास निकालने का एक ही फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको अभी तक, और यही फॉर्मूला सारे केसेस में लगेगा. एक अलग केस आएगा जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको आफ्टर कवरिंग, दैट इज फॉर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. बट अदर देन दैट देयर इज ओनली फॉर वन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और वो क्या था जो ऑलरेडी बता चुका है. वो है अगर x सेंटर ऑफ मास मेरे को चाहिए तो वो क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन. यही एक ही फॉर्मूला रखना है आपको, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि सर इतना सारा फॉर्मूला है. नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है ये वाला. अब इसका छोटा छोटा एप्लीकेशन देखो आज के क्लास में. आई बेसिकली डिस्कस मेनी न्यूमेरिकल्स सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्मूला यही लगाना है. इसका अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वेराइटीज के तरीके में उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर्मूला यही एक लगाना है. तो देखो फटाफट डिस्कस करेंगे. तो लास्ट क्लास से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डाला हुआ है, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ना है अपने को, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए. देख यहाँ पे मान ले 4m और ये a और ये a. तो x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास. x सेंटर ऑफ मास कितना होगा? x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये दो का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो जीरो हो जाएगा, ये दो का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो जीरो हो जाएगा x वाला, और ये दो का कितना होगा देखो 2ma प्लस इसका एक सेंटर ऑफ मास कितना 4m है. बाय द टोटल मास कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10m. एक सेकंड रुकना. तो ये हो गया टोटल मास 10m. ठीक है, यहाँ पे mm कट गया, ये क्या आ गया 6 बाई 10 दैट इज 3a बाई 5. ये आ गया x सेंटर ऑफ मास. और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? y सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालेंगे देखेंगे कि ये जो दो हैं इनका कोई भी y में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो y सेंटर ऑफ मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बचा ये दो. वो दो का भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 7ma, क्योंकि दोनों a पे ही तो लोकेटेड है. तो 3ma प्लस 4ma दैट इज 7ma. टोटल मास कितना 10 3 7. हाँ, आंसर आ गया 7a बाई 10. और ये वाला सही था ना? हाँ ठीक है, 6ma बाई 10. ठीक है, तो ये आ गया. तो ये बेसिकली लास्ट क्लास में वी हैड ऑलरेडी रेड. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी एक ही फॉर्मूला. मैं बार बार कह रहा हूं आपको यही याद रखना है बस. y के लिए भी इसी फॉर्मेट में आएगा, z के लिए भी इसी फॉर्मेट में आएगा. तो आज मैं इसी फॉर्मूला को अलग अलग एप्लीकेशंस दिखाऊंगा बस. अब जैसे देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब रॉड टाइप का अगर दे दे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा. ठीक है, ये एक रॉड है और ये सपोज एक दूसरा रॉड रख दिया, इसका मास m, लेंथ l, इसका भी मास m और लेंथ है सपोज 2l. ये ओरिजिन. अब मेरे को बताना है इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, कैसे करके बताएंगे? देख ये जो ऊपर वाला रॉड है, अपने को तो फॉर्मूला क्लियर है. जैसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा, हमको एक ही फॉर्मूला याद है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2. एक ही फॉर्मूला याद है. इसका मास मेरे को पता है क्या? पहले हम क्या करते हैं x सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले हम निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास. x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसका मास मेरे को पता है बिल्कुल. इसका x सेंटर ऑफ मास कितना होगा? रे ये रॉड है, यूनिफॉर्म है. अगर आपको कुछ नहीं देता कि रॉड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या मानेंगे? रॉड बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म है. सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा बोले तो l/2. ठीक है, अच्छा अब इसके लिए अगर बात करें, ये रॉड का बात करें तो प्लस m इंटू इसका x सेंटर ऑफ मास कहां पे? 0. इसका x सेंटर ऑफ मास कहां पे? 0 पे ही तो. नहीं थोड़ा इधर नहीं थोड़ा इधर, इसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 0. बाय द टोटल मास कितना हो जाएगा देखो 2m. तो ये कितना आ गया l/4. डन, खत्म. y सेंटर ऑफ मास देखो, y सेंटर ऑफ मास में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा. और कितना आएगा? मास इंटू इसका y सेंटर ऑफ मास है माइनस l पे और टोटल मास है 2m, तो दैट इज माइनस l/2. सिंपल. ठीक है, ऐसा मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, आप फटाक से करो. बिल्कुल उस टाइप का 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं. ये ले लो मास m और लेंथ 2l. यहां से नीचे गया, इसका मास है 2m और लेंथ है 4l. अब ट्राई कीजिए खुद से एक बार. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं.
ये एट एन एंगल रखा हुआ है। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना था कि ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, उसका ध्यान रखना सेंटर पे है, क्योंकि रॉड है ना, सेंटर पे रहेगा। चलो ऐसा ले लो, ये मास m लेंथ 2l, ये मास m लेंथ l, और ये मास 2m और लेंथ 2l। चलो फटाफट कैलकुलेट करें, करते हैं। देखो सबसे पहले इसका तो हम देख के ही बता सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास तो 0 अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है इसके अबाउट। ये पूरा लेंथ 2l है और सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया था, आप मान के रखना कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है। पूरा लेंथ 2l है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो l,0 और ये -l,0, ये मेंशन नहीं किया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसा करके रखा हुआ है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। आपका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, क्योंकि परफेक्टली ऐसे रखा हुआ है, ना ही थोड़ा सेंटर ऑफ मास उधर लाई करेगा ना ही थोड़ा इधर लाई करेगा, परफेक्ट ऐसे लाई करेगा। x 0, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो y में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इसका है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट क्या है? 4l, पूरा 4l है, तो y लाई करेगा कहाँ पे? -2l पे। क्या लिखेंगे? मास इनटू इसका सेंटर ऑफ मास है कोऑर्डिनेट बाय द टोटल मास 2m प्लस m, दैट इज 3m, बस -4l/3। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास आ गया, y सेंटर ऑफ मास भी आ गया। ध्यान रखना सेंटर पे लाई करेगा, मासेस का ध्यान रखना, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा y सेंटर ऑफ मास निकालने में, क्योंकि इसका y सेंटर ऑफ मास 0 है। आप इसके लिए भी लिख सकते हो, आप इसके लिए भी लिखो तो देखो, मास इनटू इसका y सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? ये जो रॉड है इसका y सेंटर ऑफ मास तो कहां पे लाई करेगा? यहीं पे लाई करेगा ना कहीं, तो y कितना है इसका? 0, इसलिए उसको लिखते नहीं, लिख भी सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में सॉरी ये 37 डिग्री देना भूल गया, उसको 37 डिग्री ले लो और अब सॉल्व करो फटाफट, ये मिटा दे रहा हूँ। चलो उसको 37 डिग्री लेके आप अब सॉल्व करने की कोशिश करें, देख करते हैं साथ में। एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए क्या क्या लिखेंगे? सबका लिखना पड़ेगा? नहीं, इसका एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 कर देंगे हम, क्योंकि ये तो परफेक्टली ऐसे लाई कर रहा है। इसका और इसका एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका मास इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है? -l/2। ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करेगा, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ l, है ना, पूरा लेंथ 2l है तो ये l, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसका मास कितना है? m, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? l cos 37, cos 37 बोलो तो 4/5। ठीक है, ओके। बाय द टोटल मास कितना है? 2m, m और m, दैट इज 4m। अब ये जो भी आंसर आया, -l/2 प्लस 4l/5, एलसीएम आ गया 10, -5 प्लस 5 2 8, और ऊपर में l और नीचे आएगा तो इंटू 4, ये क्या आ गया? (3l/40). ठीक है, ये तो खैर x सेंटर ऑफ मास निकला। अब निकालना है अपने को y सेंटर ऑफ मास, तो y सेंटर ऑफ मास कैसे करके निकालेंगे? वैसे ही करके निकालेंगे बिल्कुल। y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे? देख, इसका y सेंटर ऑफ मास तो 0, इसका y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? l sin 37 डिग्री, तो क्या लिख लें? उसका मास कितना है? m, l sin 37 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्चुअली कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, देख, मास इंटू इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पे? -2l, तो लिख देंगे -2l। ठीक है, बाय टोटल मास कितना? तो 4m। अच्छा, इसका इस y सेंटर ऑफ मास 2l पे नहीं है, l पे है, सॉरी। इसका मास है 2m और इसका y सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है ना, -l पे ऊपर से, तो वो लिख दिया। m कट गया, क्या बचा? देखो 3l/5 -2l/4, -7l/20, ये आ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो ऐसे करके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, आई होप आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूला एक ही रखना है आपको। फॉर्मूला कौन सा रखना है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में हमको देख के पता पड़ जाता है कि सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा, तो हम वो एक्सटेंडेड बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं विद द सेम पॉइंट मास केप्ट एट दैट पॉइंट, उसके सेंटर ऑफ मास पे। वही सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा एरिया ऑब्जेक्ट्स का।
किसका? those objects which will have area, those objects which will have area also. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा बात करता हूं, ऐसे करके मान, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसका साइड है 2a और इसका हम रेडियस मान लेते हैं a, ठीक है। ये स्क्वायर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल देखने से लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 2a है और दिस इज अ सर्कुलर प्लेट एंड दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है। ये ओरिजिन ट्रीट करना है आपको, you have to take this thing as the origin and you have to find the center of mass. क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या? एक बार ट्राई कीजिए आप खुद से, अगर बता सकते हैं तो। और हाँ, एक चीज दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, चलो एक और चीज, इसका मैं मास दे देता हूं m और इसका मास मैं दे दे रहा हूं 2m। अब आप ट्राई कीजिए फटाक से, x सेंटर ऑफ मास निकालने का कोशिश कीजिए। मास दे दिया मैं, कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला लगाना है हमको बार बार। तो इसका मास इंटू इसका x सेंटर ऑफ मास क्या है? इसका x सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सेंटर पे होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? a, सेंटर का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो है a, राइट। तो मास इंटू a प्लस इसका कितना है मास? 2m, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये देखो 2a प्लस ये a 3a, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट m1x1 प्लस m2x2 बाई टोटल मास कितना है? m प्लस 2m दैट इज 3m। तो आंसर कितना है? a प्लस 6, 1 प्लस 6 इज 7a बाई 3। आ गया x सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो y सेंटर ऑफ मास देख के बोल देंगे 0, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, देख सिमेट्रिक है ना, इसके अबाउट ऊपर इसके अबाउट नीचे, सिमेट्रिक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है इसी पॉइंट पे लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है y वाला वो 0, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 देख के ही बोल सकते हैं हम फिगर को। क्लियर है? ओके, ये एक टाइप था। दूसरा टाइप देखो, अगर सपोज मैं आपको कहता हूं बिल्कुल यही फिगर है, फिगर में कोई चेंज नहीं है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, जैसा दिया हुआ था पहले वैसे अभी भी दिया हुआ है, एंड यहाँ पे वही सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। इसका एज है 2a और इसका रेडियस है सपोज a। अब आपको कह रहा है कि इसका जो सिग्मा, सिग्मा बोले तो आपको याद होगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में हो सकता है मास पर यूनिट एरिया मेंशन ना करे, क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन कर देगा कि सिग्मा दिया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा मास पर यूनिट एरिया है? उसके यूनिट से। सिग्मा आपको दिया रहेगा सपोज 2 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है कि मास पर यूनिट एरिया है? ये मास पर यूनिट एरिया है, तो ऐसे करके मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये इसका नाम मैं दे देता हूं a, इसका नाम b। तो आपको दिया हुआ है कि a का सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर मेंशनड है, b का दिया हुआ है आपको 2 सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, या पहले सिग्मा ही ले लेते हैं, चलो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं, इसका भी ले लेते हैं सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, a और b। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मास पता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं दिया, पर मास पर यूनिट एरिया दे दिया। अब मेरे को दोनों बॉडी का एरिया तो पता ही है, इसका एरिया पता है, इसका एरिया पता है, इसका सिग्मा पता है, इसका भी सिग्मा पता है, तो दोनों का मास निकल जाएगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। लगाते हैं, देखो तो एक्स सेंटर ऑफ मास का बात करें हम इसका पहले, हाँ पूरे सिस्टम का एक्स सेंटर ऑफ मास, तो m1 कितना आएगा? सिग्मा ऑफ a इंटू इसका एरिया, ठीक है। एक काम करो, इसको लिखने में आसानी होगा, अगर मैं इसको मान लूं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, ये हो गया m1, पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं देखो फटाफट। फॉर्मूला क्या है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस सो ऑन बाई m1 प्लस m2 प्लस 1। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग पहले, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब m1 का वैल्यू क्या आएगा? अगर ये सिग्मा विग्मा दिया है तो सिग्मा 1 a1 मास इंटू x1, राइट। मास 2 कितना आएगा? सिग्मा 2 a2 मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू x2 प्लस सो ऑन बाई m1 कितना? सिग्मा 1 a1 प्लस मास 2 कितना? सिग्मा 2 a2 प्लस सो ऑन। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर आपको दिया है कि सबका सिग्मा सेम है,
अगर दिया है कि सबका सिग्मा सेम है, मतलब मास पर यूनिट एरिया जो है वो अगर सेम मेंशन किया है क्वेश्चन में, तो ध्यान दो, देख सिग्मा 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 सब यहाँ पे जितने सिग्मा है कॉमन ले सकते हैं उसको बाहर। यहाँ जितने सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जितना भी आएगा सबको हम एक कॉमन ले सकते हैं, और नीचे भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो भी है उसको एक ही सिग्मा लिख के हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, क्या बचेगा, जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो आएगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस सो ऑन बाई a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन। बस कुछ नहीं है, एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला यही है। अगर सिग्मा सेम दिया हुआ हो तो m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 क्या लिख सकते हैं, a1x1 प्लस a2x2 प्लस सो ऑन बाई a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन। और अगर सिग्मा सेम नहीं दिया हुआ हो तो ऐसे करना पड़ेगा पूरा, आपको फॉर्मूला यही लगाना है। अगर सिग्मा सेम दिया है तो सिग्मा कॉमन आ जाता है, इसलिए सिग्मा a1 सिग्मा a2 ऐसा करके सिग्मा ऊपर का सिग्मा नीचे का कट जाता है, क्योंकि m1 क्या है सिग्मा a1 ऐसे, तो सिग्मा ऊपर नीचे कट जाता है। और अगर सिग्मा अलग अलग दिया हो तो मास को लिख देंगे सिग्मा 1 a1 फिर यहाँ सिग्मा 2 a2 ऐसे। क्वेश्चन में करके दिखाता हूं आपको, पर बार बार कह रहा हूं आपको रटना क्या है ये, अब इसका एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से करना है। अभी फटाक से देख ले, तो ये डायरेक्ट लगा देते हैं हम क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम दिया हुआ है। क्या, हाँ दोनों का सिग्मा सेम दिया है, तो a1x1 ठीक है। खैर हम आपको पूरा ही करके दिखाते हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला में रखने के लिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। तो इसका मान लो सिग्मा सिग्मा दिया हुआ है ना, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है देख 4a², और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पे मतलब a, ठीक है, प्लस इसका मतलब मास कितना होगा सिग्मा इंटू पाई a², मास इतना होगा ना, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा देख 2a प्लस है कितना 3a, और टोटल मास कितना हो जाएगा सिग्मा पाई a², ठीक है। देखो वैसे भी सिग्मा सिग्मा कट जाएगा हर जगह से, सिग्मा a² कट जाएगा हर जगह से, सिग्मा a² सिग्मा a² सिग्मा a²। अच्छा पाई भी कट रहा है क्या, नहीं पाई नहीं कट रहा, सिग्मा a² कट रहा है। तो यहां से कितना आ रहा है 4a प्लस 3 पाई a कॉमन ले लिए तो 4 प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई, ये आंसर। ये क्या आ गया अपना एक्स सेंटर ऑफ मास, और वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान समझो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0। ऐसे करके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं देखो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल इस टाइप का, बिल्कुल इस टाइप का, कोई डिफरेंस नहीं। फिर से वही स्क्वायर प्लेट और फिर से वही सर्कुलर डिस्क। ये जो स्क्वायर प्लेट है उसका लेंथ हम पकड़ लेते हैं 2a, और इसका हम रेडियस वही ले लेते हैं a। पर ध्यान दो अब इसका दिया है सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, और इसका दिया है 2 सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। फटाक से ट्राई करो, चेंज कर दिया, सिग्मा चेंज कर दिया, करना तो वही आपको मास निकालना है बेसिकली, और इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मासेस का यूज लेके सॉल्व करना है। फटाफट करो और देखो। तो पहला लगा निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, मास कितना हो जाएगा इसका सिग्मा इंटू 4a² है ना। हम एक्स सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे हैं क्योंकि वाई सेंटर ऑफ मास तो 0 है, वाई ऊपर नीचे नहीं होगा, वाई सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली लिख दो 0, कोई टेंशन नहीं। एक्स सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे हैं तो ये हो गया मास इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास कितना उसका a, प्लस इसका बात करेंगे तो सिग्मा इंटू इसका मास कितना, सॉरी ये तो सिग्मा हो गया इसका, और इसका एरिया कितना पाई a² है ना। मैं बार बार कह रहा हूं मास क्या होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मतलब सिग्मा क्या है मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, मास दे देगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, मास मिल गया उसका। ऐसे करके सबका मास और इसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा देख 2a प्लस a। आई होप ये चीज क्लियर है ढंग से। सिग्मा अलग अलग दिया है तो ये ऐसे नहीं लगा सकते, आपको मास लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यही लगा रहा हूं बार बार, अलग अलग एप्लीकेशन के साथ, अलग अलग वैरायटी के साथ। तो ये मास m1x1 m2x2 इस टाइप से, ठीक है। बाय टोटल मास कितना लिख दें प्लस 2 सिग्मा पाई r², ठीक है। फिर वही अपना सिग्मा a² कट जाएगा हर जगह से, सिग्मा a² सिग्मा a² सिग्मा a², कितना आ रहा है देखो, a कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 6
पाई बाई 4 प्लस 2 पाई, ये आंसर, ये आ गया अपना एक्स सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे करके सिग्मा वेरी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये कौन सा एग्जांपल मैं भूल गया, व्हाटएवर, 3 था, 4th। कभी कभी ऐसा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे करके एक रॉड दिया, पहले लिख दे रहा हूं, ऑल रॉड्स का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। दूसरा रॉड ऐसे करके रख दिया, तीसरा रॉड ऐसे करके रखा। जो फोर्थ रॉड है, फोर्थ रॉड ऐसे करके रखा, और जो फिफ्थ रॉड है वो ऐसे करके रखा। समझ में आ रहा है आपको अरेंजमेंट? ये फर्स्ट रॉड, ये सेकंड रॉड, ये थर्ड रॉड, ये फोर्थ रॉड, और ये फिफ्थ रॉड, ऐसे करके रॉड्स रखे हुए हैं, टोटल 5 है, ठीक है। अब बोला है सबका मास है m और लेंथ l। अब बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रॉड ओवर अनदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रॉड ओवर अनदर एज शोन इज l/5। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत। इसके ऊपर में जो डिस्प्लेसमेंट है दूसरे रॉड का वो है l/5, इसका भी यहां से दूरी है l/5, इसका यहां से l/5, इसका 0, ऐसे करके अरेंजमेंट है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या होगा। सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ढंग से बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो अच्छे से, सारा इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, कुछ छूट नहीं रहा। सारा रॉड मास m लेंथ l, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो l/5 दिया हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देखिए कैसे करके करेंगे, कुछ नहीं करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बार बार कह रहा हूं, कोई एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। एकदम कॉन्फिडेंट रहो, आपको सब आता है। 100% बी कॉन्फिडेंट, यू नो एवरीथिंग, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट सिनेरियोज। अब दिमाग लगाना है बस। तो यहाँ, अब यहाँ दिमाग में नहीं लगाना, ये तो सिंपल है। अपना एक्स सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा देखो, m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ध्यान दो यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे है। ये सारा सेंटर ऑफ मासेस। अब ध्यान से देखो, m1 मतलब सबसे नीचे वाला रॉड, और इसका एक्स सेंटर ऑफ मास का l/2, प्लस दूसरा रॉड इंटू उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/5 प्लस l/2, क्योंकि इस रॉड का तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इफ यू टेक दिस रॉड, इसका सेंटर मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इसके सेंटर पे ही रहेगा ना, रॉड के जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा। तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा कितने से, l/5 से। तो इस जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, l/5 प्लस l/2। तो m l/5 प्लस l/2 प्लस, अब ये l/5 और घसका हुआ है, इसके कंपैरिजन में l/5 और है, तो ये है 2l/5। तो ये हो जाएगा m l/5 प्लस, सॉरी, l/2 प्लस 2l/5। पहले से l/2 था और l/5 और घसकाए हैं, ऐसे करके रहने तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब देख, जो फोर्थ वाला है ना, ये तो पहला वाला था, दूसरा तीसरा लिख दिया। जो फोर्थ वाला है, इसका और इसका बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, m l/5 प्लस l/2, जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो एक और ऐसा लिखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लिखने का जरूरत नहीं। ये वाला देखो, इसके ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है, तो m इंटू l/2 लिखेंगे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि और है नहीं पिक्चर में, इतना ही है, 2 ही है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला सिग्मा mx, ऊपर वाला न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में टोटल 5 रॉड है तो 5m, सिंपल। इसको सॉल्व कर लो आप। मैं आंसर ही, इसका आंसर था शायद 33l/50। सॉल्व कर लेते हैं, मैं भूल गया आंसर, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख देता अभी। l प्लस, ये कितना, एलसीएम आ गया 10, 5 प्लस 2 l, और ये 2 मल्टीप्लाइड भी है, प्लस यहाँ एलसीएम आ गया 10, 5 प्लस
हाँ ये तो ठीक है। और यहाँ पे 5+4L/5। ये अब सॉल्व कर, मैं ही कर देता हूँ, देख। हाँ, आई होप सब सही है, कुछ गड़बड़ ना हो बस। L+7L/5 +9L/10 इंटू 1/5, यही है। एलसीएम आ गया मेरा 10, 1 5 ज़ा नहीं 1 10 ज़ा 10 + 14 + 9 इंटू L/5, ये कितना आया 24, 33L/50। तो यही आंसर है, 33L/50 यही था। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अब ऐसा करके जितना स्टैक्स लगा ले, कॉन्सेप्चुअली वही रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो सकता है। एसेंशियली मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ध्यान दिए जितने प्रॉब्लम है सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। कौन सा? m1x1 + m2x2 + m3x3 सो ऑन बाय m1 + m2 + m3 एंड सो ऑन। m कहीं कहीं मैनिपुलेट होता है, कहीं कहीं कोऑर्डिनेट थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, पर एसेंशियली कॉन्सेप्ट हमारा बार बार सेम रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। वो सेंटर ऑफ मास पे ध्यान देना बस। अच्छा, इसका वाई सेंटर ऑफ मास निकाल सकते थे क्या? वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए थिकनेस दिया होता आपको रॉड्स का, जो मेंशन नहीं है, इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास पूछा भी नहीं आपसे। वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए वो थिकनेस मेंशन होना चाहिए था, वो दिया नहीं था क्वेश्चन में। दे सकते हैं, वो और सिंपल ही है। वाई मतलब वाई सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिसका आपको सेंटर ऑफ मास अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए। देयर आर सम स्टैंडर्ड फिगर्स जिसका सेंटर ऑफ मास आपको अच्छे से याद बिल्कुल रहना चाहिए। वो कौन कौन से फिगर्स हैं, वो मैं आपको फिगर्स बता दे रहा हूं कौन कौन सा है, और उसका सेंटर ऑफ मास क्या है वो भी लिख दूंगा, ठीक है। एकदम अच्छे से रटाया रहना चाहिए। इसका प्रूफ के लिए वन अलग वीडियो ही रहेगा। देयर विल बी वन सेपरेट वीडियो फॉर द प्रूफ on the center of mass of these standard figures, because in this particular video we mainly want to deal with the numerical portion। एक फालतू का टाइम पास नहीं, चालू करते हैं। देख, so यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपको नेम, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, नेम नहीं फिगर, और सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, पहला है एक सेमी रिंग। सेमी रिंग मतलब आधा रिंग, और इसका सपोज रेडियस है आर। सेमी रिंग कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूं, आधा चूड़ी, वायर टाइप का, हाफ। अब देखो ये अब इसका हम देख के बता सकते हैं कि कितना होगा सेंटर ऑफ मास? देख के नहीं बता सकते, प्रूफ करना पड़ता है। आप प्रूफ करेंगे, हम भी करेंगे क्लास में, वीडियो में साथ में करेंगे हम लोग दूसरे वाले में। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 2r/पाई। अच्छा एक बात बताओ, ये 2r/पाई क्या है? एक्स सेंटर ऑफ मास की वाई सेंटर ऑफ मास? अगर ध्यान से देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 है, क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास ना ही थोड़ा इधर भागेगा ना ही थोड़ा उधर भागेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास तो परफेक्टली यहीं लाई करेगा, राइट? मार्कर के अलॉन्ग ही लाई करेगा ना एक्स सेंटर ऑफ मास, थोड़ा इधर नहीं थोड़ा उधर नहीं। और वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो यहाँ पे जो लाई करेगा ना, ये दूरी नीचे से बेस से जो डिस्टेंस है, दैट इज हाउ मच? 2r/पाई। ढंग से रट लेना, कहीं से भी 2r/पाई मत ले लेना। बेस से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज हाउ मच? 2r/पाई। क्लियर? सेकेंड देख, दिस इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क। ऊपर वाले में और इसमें क्या अंतर है? जैसे सेमी सर्कुलर प्लेट लिखते रहना कॉपी में, मैं लिख नहीं रहा हूं। इट इज अ सेमी सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट। अगर ध्यान से देखो, इसका भी एक्स जो सेंटर ऑफ मास है वो 0। इनफैक्ट मैं जितना फिगर बनाऊंगा अभी, जितने भी मैं फिगर बनाऊंगा, सबका एक्स सेंटर ऑफ मास 0 ही रहेगा, क्योंकि सारे सिमेट्रिक रहेंगे, ठीक है। इसका अगर ध्यान दो आप, तो ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया अपना वाई, ठीक है। इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास आता है वो आता है 4r/3पाई। इसका रेडियस अगर हम r पकड़ लें तो कैसे आता है, विल प्रूफ इट लेटर, बट अभी फिलहाल आपको रिजल्ट बढ़िया से रखना है। तीसरा, ये क्या है? इट्स अ, लिख लेना, इट इज अ हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो मतलब जो कोकोनट का आउटर पोर्शन होता है उस टाइप का हॉलो है, हॉलो हेमिस्फेयर। रेडियस है r, वाई सेंटर ऑफ मास है इसका r/2 पे। अच्छे से रट्टा मार लें। तीसरा, जो फोर्थ वाला है वो है सॉलिड, सॉलिड हेमिस्फेयर है। ये है r और ये है सॉलिड। इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास है, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा, सारे फिगर का पहले बता दिया मैं आपको। इसका वाई सेंटर ऑफ मास है 3r/8। फिफ्थ वाला, अब ध्यान से देखना, फिफ्थ वाला है, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं चलो। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट,
इसका हाइट है h, और ये दोनों सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, दोनों का ये डिस्टेंस सेम है। तो जो y सेंटर ऑफ मास आएगा वो आता है अपना h/3, ठीक है। सिक्स्थ, इट इज अ hollow cone, दिस इज अ hollow cone, y सेंटर ऑफ मास h/3 सेम, ठीक है। सेवेंथ, दिस इज अ सॉलिड कोन, आपको एज इट इज याद रखना ये सब, दिस इज अ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। अच्छा ये सारा याद रखना सिमेट्रिक है, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, ये सारे केसेस में मेंशन करने का जरूरत पड़ता है मेरे को। अगर यहाँ पे ये ऐसा करके नहीं कि ये ए और ये मान रहा हूं ए, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे ये ऐसा रहेगा तो वाई सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, ऐसा फिगर रहेगा तो वाई सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। आइसोसेलेस, ये है आइसोसेलेस प्लेट है, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, तब ऐसा आंसर आएगा। आइसोसेलेस प्लेट है तब ऐसा आंसर आएगा, ध्यान रखना, h/3, ठीक। अच्छा इसका हॉलो कोन है तो h/3, ये h/3 कहां से, यहां से, सभी का यहीं से है h/3, जो भी वाई सेंटर ऑफ मास आ रहा है यहां से आ रहा है। ये हॉलो कोन का भी h/3, हॉलो आइसोसेलेस कोन, भावनाओं को समझो, दोनों साइड सिमेट्रिक है, बिल्कुल इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तब वो h/3 आया है। कभी भी ऐसा पूछेगा नहीं आपको कि यहाँ पे ऐसा करके कोन का बताओ कितना, प्राण निकल जाएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिमेट्रिक ही रहेगा कोन, ठीक है। सॉलिड कोन का बात करें तो जो वाई सेंटर ऑफ मास आता है वो होता है h/4, h/4 फ्रॉम हेयर, h/4, ठीक है। आपको इतना याद रखना, एक और याद रख लो, देखो याद रख लोगे तो आसानी पड़ेगा, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बता दे रहा हूं। इफ यू रिमेंबर आपको हेल्प होगा, ध्यान से देख, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका जो एक्स सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2a/3, याद रखना है बस इसमें। अब अगर याद नहीं रखेंगे, कल कुछ क्वेश्चन आ गया तो लेंदी होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बस, ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं भी याद रख सकते हैं। और जो y सेंटर ऑफ मास होगा वो होता है 2b/3, मतलब y वाला इस पे डिपेंड करेगा, x वाला इस पे डिपेंड करेगा, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास वैसा करके आता है, लंबा चौड़ा प्रूफ है सबका, और सारे प्रूफ इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो सारे प्रूफ इंटीग्रेशन से होते हैं। सो वी इंटीग्रेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, पर ये सारे केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, सो वी हैव टू इंटीग्रेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। तो वो कैसे करते हैं बताऊंगा, फिलहाल बस एक बार याद कर लो, देखो एक बार साथ साथ में कर लेते हैं। ये जो रिंग है उसका 2r/π, सर्कुलर प्लेट का 4r/3π, हॉलो हेमिस्फेयर का r/2, इसका 3r/8, अच्छा 6। अगर आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें किसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा नीचे रहना चाहिए, बस ऐसे ही लॉजिकली, रिजल्ट देख के मत बताओ, लॉजिकली बताओ। ये है हॉलो हेमिस्फेयर और ये है सॉलिड हेमिस्फेयर, किसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा नीचे रहना चाहिए, मतलब क्लोजर टू ओरिजिन रहना चाहिए। देखो इसका ज्यादा क्लोजर रहना चाहिए, क्योंकि इसका मास ज्यादा नीचे आ जाएगा, मास ज्यादा नीचे है ना, तो इन कंपैरिजन टू दिस उसका ज्यादा नीचे होना चाहिए, है क्या। 3r/8 छोटा है, आई थिंक 3r/8 ज्यादा छोटा है, 3r/8 ज्यादा छोटा है, मतलब इसका वाई सेंटर ऑफ मास थोड़ा ज्यादा नीचे है इन कंपैरिजन टू दिस। देख r/2 यहाँ पे कहीं है, ये है अपना r/2 और ये वाला पोर्शन है 3r/8, क्योंकि ज्यादा भारी हो गया ना, मास ज्यादा नीचे आ गया, ये तो खाली था पूरा, तो इसलिए इसका वाई सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर है इन कंपैरिजन टू सॉलिड हेमिस्फीयर। अब ये ट्रायंगुलर प्लेट का रखना है एज इट इज h/3, हॉलो कोन का रखना है एज इट इज h/3। अब उसी तरह देखो हॉलो कोन का h/3 यहाँ पे कहीं है, पर सॉलिड कोन का h/4 हो गया, क्यों, सॉलिड है, मास ज्यादा नीचे आ गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है, h/3 यहाँ पे कहीं है जो हॉलो कोन का था, और इसका थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है h/4। ये क्यों बता रहा हूँ, याद रखने में आसानी होगा। अब हॉलो कोन का h/4 है या h/3 है या सॉलिड का h/4 है, h/3 कैसे याद रखेंगे, याद रखना सॉलिड कोन का ज्यादा नीचे होता है तो h/4, हॉलो कोन का थोड़ा ऊपर होगा h/3, ट्रायंगुलर प्लेट का तो ट्रायंगुलर प्लेट का हॉलो कोन सेम h/3, सॉलिड कोन का थोड़ा नीचे h/4, ऐसे करके याद रखना है आपको। और ये 3r/8, r/2, 4r/3π, 2r/π, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक्स सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है तो 2a/3, वाई वाला पूछ रहा है तो 2b/3। एक और होता है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनका प्रूफ बताऊंगा वहां पे बताऊंगा कि अगर एक आर्क है, अगर एक आर्क है और उसका एंगल अल्फा है, तो इसके लिए
एक्स सेंटर ऑफ मास तो दिख ही रहा है मेरे को 0 होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास तो दिख रहा है 0 होगा क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है। और वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो बताऊंगा प्रूफ करके इन द कमिंग वीडियो, ठीक है। उसके लिए क्योंकि ये रिजल्ट मेरे को भी याद नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर ये रिजल्ट याद रहेगा आपको तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अल्फा क्या है, पाई। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें अल्फा को आप पाई पुट कर देंगे तो निकल जाएगा 2r/पाई, ठीक है। कोई भी पूछ ले क्यों ये अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कल को ये पूछ देगा आपको, या फिर ऐसे पूछ सकता है, बोला इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो जानना जरूरी है। और बस एक चीज ध्यान रखना कि जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो इससे जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्टेंस निकलेगा, ये वाला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वार्टर सर्कल पूछ रहा है तो ये जो है इसको अगर यहां रेप्लिकेट करना है तो ध्यान देना सेंटर ऑफ मास कहां से निकलेगा। अब यहां से सपोज आंसर आया x, इसका मतलब यहां पे उसका आंसर यहां ऐसे करके आएगा x, ये वाला डिस्टेंस x आएगा, राइट। ये ऐसे करके यहाँ पे है ना, तो ये डिस्टेंस x आएगा। अब सेंटर कैसे निकालेंगे, ये 45 डिग्री, तो x cos 45 और ये x sin 45, सिंपल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फिगर का अगर याद हो गया तो इससे लेके नाउ वी हैव टू कंबाइन दिस फिगर्स एंड कंबाइन क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो कुछ कुछ हम इससे इसको लेके कुछ कुछ कंबाइन क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन, वही अपना जो 2a 2a ले रहे थे, ऐसा करके एक 2a ले लिए, पर यहां से क्या लिए, एक हेमिस्फेरिक सेमी क्या बोलें इसको यार, हाफ सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट है ये स्क्वायर है, इसका मान लो 2a और ये एज है a, जो सिग्मा भी चेंज कर देते हैं, चलो सिग्मा और इसका 2 सिग्मा फाइंड आउट। अब देखो y सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा क्योंकि इसके अबाउट लाई कर रहा है। x सेंटर ऑफ मास बता दो, x सेंटर ऑफ मास बताओ फटाक से कितना होगा, ट्राई करो खुद से। चलो सॉल्व करते हैं। x सेंटर ऑफ मास, इसका मास दैट इज सिग्मा इनटू एरिया, मतलब ये आ गया मास, और x1 कितना a, प्लस इसके लिए लिखो तो मास कितना लिखेंगे, इतना इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई a स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखना मास और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या लिखेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, राइट। ये कितना डिस्टेंस है, 4r/3 पाई, तो जिसका कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 2a प्लस इतना, 2a प्लस इतना, इसका कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का, बाई टोटल मास कितना आएगा, सिग्मा इंटू उसका एरिया प्लस 2 सिग्मा इंटू उसका एरिया। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम खराब होगा क्लास का। सिग्मा ए स्क्वायर थोड़ा सा कर रहा हूं, देखो 4a प्लस दिस मच बाई 4a प्लस पाई, यही आंसर है। सिंपल ही आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा, पाई पाई कट जाएगा। आप करना आंसर सिंपल ही है, ठीक है। तो ऐसे करके सिग्मा भी वेरी कर लिया और ये सारे फिगर्स भी ऐड कर दिए। एक और क्वेश्चन देखो बता रहा हूं, सपोज फॉर एग्जांपल, बस कैलकुलेशंस लेंदी है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन इज इजी ओनली। ऐसा करके एक कोन लिया और ऊपर एक स्फेयर डाल दिया, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, और इसका ये मान लेते हैं हम a, और ये हाइट हम मान लेते हैं 2a, इसका आप रेडियस मान लो a, ठीक है। ये क्या है, स्फेयर, दिस इज अ सॉलिड कोन, और इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया है रो, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया है 2 रो। वॉल्यूम ध्यान रखना क्योंकि सॉलिड सॉलिड बात करते हैं, सॉलिड कोन है वो स्फेयर है, तो सॉलिड कोन का वॉल्यूम दिया है, और आपको मास चाहिए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम देगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम किस नोट करते हैं, रो से, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, ये ओरिजिन। अब फिगर देख के ही पता पड़ रहा है अपने को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। क्यों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 क्यों है, देख इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही थोड़ा उधर ना ही थोड़ा इधर, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0।
बचा वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला यही लगाना है, बार बार कह रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन हजारों पूछ सकते हैं आपसे। तो ये फॉर्मूला लगा के ट्राई करो खुद से, मैं भी करता हूं। देखो इसके लिए पहले मास m1 x1, m1 कितना लिखे इसका, ये इंटू 1 बाय वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया मास। ये सिर्फ मास ही लिखा हूं अभी तक, ये सिर्फ मास लिखा हूं अभी तक, इंटू इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है, सॉलिड कौन का होता है, h/4। h कितना है 2a/4, फटाक से चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, प्लस इसका मास लिखे तो कितना लिखेंगे, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया मास। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करेगा, तो ये 2a प्लस a 3a, वाई सेंटर ऑफ मास 3a पे है उसका, बाई टोटल मास कितना हो जाएगा, रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 रो इंटू ये 4/3 पाई आर क्यूब कितना है a क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पाई ए क्यूब कट, सिग्मा ए क्यूब कट जाएगा, सिग्मा ए क्यूब कट जाएगा, सिग्मा ए क्यूब कट जाएगा, रो ए क्यूब कट जाएगा, सिग्मा नहीं रो कितना आ रहा है देखो, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूं बस। ये 2 कट गया, ऊपर आ रहा है अपना पाई a/3 प्लस ए 4 2 8 24 पाई a/3, ए कॉमन ले लेते हैं, ए अगर हम कॉमन ले लें, अच्छा पाई भी कॉमन ले सकते हैं, वाह बहुत बढ़िया, पाई भी कॉमन ले सकते हैं हम, 1/3 इतना बाई, अच्छा पाई भी कट जाएगा, इसका मतलब पाई को भी काट दो, पाई भी कट जाएगा, बाई क्या आएगा, ये है अपना 2/3 प्लस 8/3, काफी अच्छा आंसर आ रहा है। इसको जो भी सॉल्व करने से आएगा, जो भी क्या आएगा देख ही लेते हैं। ऊपर क्या आ गया 25a/3 तो कट जा रहा है, बाई 10 आ रहा है यार, 10/3 3 उड़ जाएगा, ये आएगा 5a/2 आ रहा है अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। बाकी कंसेप्चुअली आपको आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली कर क्या रहे हैं इतने देर से, एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 का वर्जन, y वाला पूछा तो m1 y1 प्लस m2 y2 वही वाला लगा लिए। बाकी कंसेप्ट हमेशा यही रहा है, अगर आपको लेंथ का बात कर रहा है तो डायरेक्टली उसका सेंटर ऑफ मास को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है और यही फॉर्मूला का यूज करना है। अगर आपको एरिया वाला बॉडीज दिया है तो m1, अगर सिग्मा सेम दिया है तो डायरेक्ट a1 x1 प्लस a2 x2 लगा सकते हैं, सिग्मा अगर वेरी भी करा दिया तो m1 x1 प्लस m2 x2 वही फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम वाला दे दिया अगर आपको तो मास, मतलब बेसिकली m1 में क्या था यहाँ पे सिग्मा इंटू a, और अगर वॉल्यूम वाला बॉडी दे दिया तो रो इंटू उसका वॉल्यूम, सिग्मा दे दिया तो सिग्मा इंटू एरिया करके मास निकालेंगे और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में मास निकालने के लिए सिग्मा इंटू एरिया यूज करेंगे, और अगर वॉल्यूम टाइप का बॉडीज दिया है तो मास निकालने के लिए रो इंटू उसका वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और देखिए इसका थोड़ा सा और जो स्टैंडर्ड फिगर्स है उसका एक दो कॉम्बिनेशन और बता रहा हूं, देखो फटाक से। सपोज पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, वो काली माँ का चॉपर देखा होगा तुम लोग, वो बिल्कुल चॉपर टाइप का ऐसा करके है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस है a और ये आप पकड़ लो 2a, ठीक है। टाइम देख लेना देर मेरे को, ठीक है टाइम है सफिशिएंट अपने पास, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 2a और ये a, अब मैं आपको कहता हूं कि जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, मास पर यूनिट लेंथ, कंफ्यूज नहीं होना, देखो लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, ऐसे बाय डिफॉल्ट डिनोशन है, मतलब क्या नोटेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो देखो फटाक से, अब मैं आपको दे दिया लैम्डा केजी पर मीटर है, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, इट इज गिवन, इतना है। अब इसका बोला सेंटर ऑफ मास बताओ, एक्स सेंटर ऑफ मास बताओ, वाई सेंटर ऑफ मास बताओ, ट्राई करो फिर देखना, ट्राई करिए फिर देखिए। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं,
ऐसा करके। वही क्वेश्चन है, बस इस बार अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, ऐसा करके रख दिए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रख दिए हैं। और ये वाले पॉइंट के अबाउट पूछ रहा हूँ, आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से दिया होना चाहिए। पर इस बार ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये जो रॉड है इसका लेंथ 2a है, दोनों सेम मेटल का बना हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, एक बार सुन लो प्लीज। बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका लेंथ 2a है, बस बोला फाइंड एक्स वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन ठीक है ना? दोनों सेम मेटल का, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलो यार ट्राई करते हैं हम लोग फटाफट। अपना जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, इसका अलग से निकालते हैं, इसका अलग से निकाल लेते हैं। m1x1, इसका m1 कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये आ गया m1, और इसका x1 कितना आएगा a, प्लस m2 का बात करें तो कितना होगा, लैम्डा इनटू क्या, तो 2 पाई आर, सरकमफरेंस सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, तो ये पाई आर, लैम्डा इनटू पाई ए, ठीक है। इसका जो मास आ गया वो क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ, दैट इज पाई ए, तो मास आया। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, लाई तो इसी पॉइंट पे करेगा ना कहीं, लाई तो इसी पॉइंट पे करेगा कहीं, 100% श्योर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लाई इसी पॉइंट पे यहाँ पे करेगा कहीं। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये a प्लस 2a, टोटल 3a, एक्स का बात कर रहा हूं मैं, बाय द टोटल मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2a प्लस लैम्डा इंटू इसका कितना है, ये वाला कितना है, पाई ए। अब कोई बच्चा हीरो बन सकता है, बोलेगा सर मैं क्या करूं, चूंकि लैम्डा दोनों का सेम दिया है, तो जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, L1x1 प्लस L2x2 प्लस सो ऑन बाई L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन, क्योंकि देखो सिग्मा ये लैम्डा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच्चा देख L1x1 प्लस L2x2 बाई L1 प्लस L2, क्योंकि दोनों का लैम्डा सेम दिया है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर दोनों का सिग्मा सेम दिया रहता, अगर दोनों का सिग्मा सेम दिया रहता तो क्या हो जाता, बताया है ऑलरेडी, A1x1 प्लस, ये सब शॉर्टकट्स है, बाकी एसेंशियल कॉन्सेप्ट यही है, ये कर भी लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, लगाना इसलिए बोल रहा हूँ, रटना यही है, पर हाँ शॉर्ट करना है आपको तो ये फॉर्मूला रट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए उड़ गया, तो आंसर आ गया 2a प्लस, ए कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, ये आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास का बात करें तो देख, वाई सेंटर ऑफ मास में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, इसका रहेगा। इसका मास कितना है, लैम्डा इंटू पाई ए, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लैम्डा इंटू पाई ए, ये हो गया मास इसका। इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास है उसका कितना है, 2r बाई पाई पे होता है। अब यहाँ पे इसीलिए स्टैंडर्ड फिगर्स का आपको सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए, 2r बाई पाई बोले तो 2a बाई 3, सॉरी 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, ठीक, बाई टोटल मास कितना है, हाँ टोटल मास के लिए निकालना पड़ेगा अपने को, लैम्डा इंटू 2a प्लस पाई ए, ये मिटा दे, हाँ अब इसे जो भी आंसर आ जाए, पाई पाई कट गया, एक ए काट दो, तो ये क्या आ गया, 2 लैम्डा, लैम्डा भी कट जाएगा, 2 पाई बाई 2 प्लस पाई, तो ये अपना आंसर आ गया, जो भी वाई एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, एसेंशियली कॉन्सेप्ट बार बार कह रहा हूँ यही यूज करना है आपको, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हर बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है। अब इस बार ध्यान से देख, बोला मेड ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम दे दिया डायरेक्ट L1x1 वाला मार लें क्या, डायरेक्ट L1x1 वाला फॉर्मूला मार लेते हैं, ये मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, देखो, और फिर वो शॉर्टकट भी मारेंगे, लेंदी वाला भी मारते हैं। चलो वाई सेंटर ऑफ मास का बात करते हैं पहले, वाई सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, सिर्फ इसका रहेगा, कितना रहेगा, सेम मटेरियल मान लेते हैं, उसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और इसका लेंथ कितना है, रेडियस है a, तो पाई ए,
तो आ गया मास बाई टोटल मास कितना होगा, लैम्डा इंटू 2a प्लस उसका है पाई ए। देख लैम्डा लैम्डा कट गया, पाई बाई 2 प्लस पाई। क्या डायरेक्टली बोल सकते थे क्या, वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, L1 x1 प्लस L2 x2। तो सॉरी, वाई सेंटर ऑफ मास है ना L1 y1, ये L1 मान लेते हैं और y1 इसका 0, और इसका L2 y2 कितना हो जाएगा, इसका 2r बाई पाई पे। तो इसका L2 और इसका y2 कितना है, वो L2 कितना है, L2 y2 बाई L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कितना है, पाई ए। तो यहां से भी आ गया शायद, जहां से कुछ और आंसर आ रहा है। एक सेकंड, L1 इंटू L2, अच्छा हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया फिर। अच्छा मैं खाली मास ही लिया, ये तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गया इसका। ये तो खाली M1 लिख लिया ना, उसका वाई सेंटर ऑफ मास कितना है 2a बाई पाई। ओके आई एम सॉरी। तो ये और ये कट गया और एक a भी काट दिया हम, तो आया कितना, ठीक 2 बाई 2 प्लस पाई आ रहा है। ये क्या निकला, वाई सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास तो देखते ही पता पड़ रहा है 0। एक्स सेंटर ऑफ मास ध्यान से देखो, देखते ही समझ में आ रहा है 0, ना ही उधर ना ही इधर, सिमेट्रिकल है बिल्कुल एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन दे आपको 100% कॉन्फिडेंस क्या रहना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यही वाला, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप ध्यान से देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन बस देख लियो सही है बस, बाकी सब कंसेप्चुअली कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा देखो, इसमें अब एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, उसको कहते हैं कैविटी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, छेदा कर देता है फिगर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कैविटी क्वेश्चंस, फटाक से देखते हैं। देख कैविटी क्वेश्चंस, इसमें क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फिगर से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से सुनना, कैविटी प्रॉब्लम्स में, कैविटी प्रॉब्लम्स में दो टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, दो ही तरह के, जो ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कैविटी क्वेश्चंस को दो ही काइंड्स में। पहला होता है, ध्यान से सुने वर्ड्स को, जो मैं बोलूंगा तो ध्यान सुनना। इनिशियली अ डिस्क ऑफ मास m इज टेकन, इनिशियली disk of mass m is taken and it is cut like this। इनिशियली ऐसा करके था और फिर हम काटे ऐसा करके, और ये काट के हम हटा दिए, मतलब जो पोर्शन बचा डिस्क का वो कितना बचा, जो पोर्शन डिस्क का बचा वो सिर्फ ये वाला बचा। ध्यान से देख, जो पोर्शन डिस्क का बचा वो सिर्फ ये वाला बचा, बाकी हम काट के हटा दिए, मतलब रियलिटी में डिस्क ये है, पर इनिशियली मास m था डिस्क का, फिर हम काटे हैं इसको। एंड आई एम सेइंग यू दैट द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 2a, रेडियस ऑफ द डिस्क कितना है 2a है। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ध्यान रखना इनिशियली मास दिया हुआ है m। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं फिर आप ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मास, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव मास एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। देखो ध्यान, मैं समझा रहा हूं क्या करते हैं हम इमेजिन करते हैं इनिशियली ऐसा करके था ये डिस्क, ठीक है, जिसमें जो मास है वो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं हम उसको, सिग्मा हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, मास पर यूनिट एरिया एक पॉजिटिव वैल्यू हम ट्रीट करते हैं। इनिशियली डिस्क ऐसा था, इसमें से ये वाला पोर्शन हम काटे हैं, राइट, तो जो ये वाला पोर्शन है इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये वाला पोर्शन है इसको ड्रॉ कर रहा हूं छोटा, इसका हम क्या मान लेते हैं, मास नेगेटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये जो पॉजिटिव मास है, ये जो पॉजिटिव मास है, इसके ऊपर मैं अगर ये लेके यहां पे सेट करूं परफेक्टली, यहां पे अगर मैं इसको उठा के ऐसे करके यहां पे सेट कर दूं, तो जितने दूर में ये आएगा उतने दूर में सिग्मा क्या हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं प्लस सिग्मा और ये कह रहा हूं माइनस सिग्मा। तो ये जो माइनस सिग्मा को उठा के परफेक्टली यहां ओवरलैप करा दूंगा, तो क्या यही बन जाएगा, सिर्फ सिग्मा वाला पोर्शन बचा और ये वाला उड़ गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब एक तरह से वहां मास है ही नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मास है ही नहीं, ये माइनस को उठा के यहाँ डाल दिया तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कह सकते हैं।
तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या बता सकता हूं मैं, ओरिजिन तो यही है, इसका सेंटर ऑफ मास तो 0,0, इसका सेंटर ऑफ मास आराम से बता सकता हूं मैं, दोनों का मास भी आराम से बता सकता हूं मैं। जो दोनों का मास बता सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पता है, तो ये फॉर्मूला का यूज लेके हम बता सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, ध्यान से देख कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है इनिशियली डिस्क ऑफ मास m, इनिशियली डिस्क ऑफ, इसका मास कितना हो गया m, ओके, इसका अगर पूरा मास m हो गया, इसका मास चाहिए, कैसे करेंगे देखो, मास पर यूनिट एरिया कितना आएगा, सिग्मा, मास दिया हुआ है आपको m, किसका, इनिशियली डिस्क का, उसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, देख ले, ठीक है, ये रेडियस दिया था 2a, तो कितना आ गया ये m बाई 4 पाई a स्क्वायर, इसका मास कितना आ जाएगा, ये छोटू वाला का मास कितना आएगा, छोटू वाला का मास आएगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, और सिग्मा मैंने कितना निकाला, m बाई 4 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई ए स्क्वायर, कितना आ गया, m बाई 4 मास आ गया उसका, और इसका मास तो m दिया हुआ है, बस अप्लाई कर लेना m को। तो जो अच्छा घपला कहां पे, y सेंटर ऑफ मास की x सेंटर ऑफ मास, घपला कहां पे है, x सेंटर ऑफ मास, कौन सा वाला जीरो होगा बताओ, इसमें से x जीरो होगा या y जीरो होगा, कौन सा वाला जीरो होगा, अगर ध्यान से देखो सेंटर ऑफ मास ये वाले पॉइंट पे लाई करेगा, क्योंकि ना ही ऊपर ना ही नीचे, सिमेट्रिक है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, मतलब y सेंटर ऑफ मास जीरो, x निकालना है, x थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा या थोड़ा आगे शिफ्ट होगा, अंदाजा करके बताओ, जो सेंटर ऑफ मास आएगा x, वो थोड़ा इधर होगा या थोड़ा इधर होगा, थोड़ा इधर होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा मास है, यहाँ खाली कर दिया ना, सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट होगा, और इसको ओरिजिन लिए हैं, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। देख x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, m1 x1, अब ये तो समझाने के लिए था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते थे, जो भी करना जैसे भी करना, m1 कितना ले लें, दिया ही हुआ है m, x1 कितना 0, प्लस क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 पे ही है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, m2 x2, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, जिसका कोऑर्डिनेट देखो, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला, और ये वाला कितना है a, ये पूरा है रेडियस 2a, तो ये वाला पोर्शन है a, ठीक है, m2 x2 बाई m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ देंगे तो 5m बाई 4, ये तो वैसे ही हट गया, ये हट गया, ये हो गया कितना, देख a बाई, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो मास आएगा वो नेगेटिव लेना, क्योंकि इसका जो सिग्मा है वो नेगेटिव है, इसका जो मास लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू इसका एरिया, और ये सिग्मा नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना, तो ये सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा आया था, इसके लिए हम नेगेटिव सिग्मा लेते हैं, तो इसका मास ऐसे करके लिखेंगे माइनस m बाई 4, प्लस m बाई 4 नहीं, हालांकि मास नेगेटिव नहीं होता, पर कंसेप्चुअली सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ट्रिक यूज करते हैं, तो यहाँ मास जो है वो पॉजिटिव ने नेगेटिव आएगा, ठीक है, आपका आएगा आंसर माइनस a बाई 5, ठीक है। तो ऐसा करके हम कैविटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। एक और देखो, इसी का वेरिएशन है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक छोटा सा जो चेंज आएगा कैलकुलेशन में। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता, देखो इनिशियली हटा देता, ये इनिशियली हटा देता और ये पूछता कि डिस्क एज शोन अबव, क्या बोलूं, जो भी, डिस्क एज शोन अबव हैज मास m, और अब बोला फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब ये मास इनिशियली दिया है कि काटने के बाद दिया हुआ है, ये काटने के बाद का मास दिया हुआ है, बस इसी चीज का ध्यान रखना रहता है आपको कि काटने से पहले का मास दिया है कि काटने के बाद का मास दिया हुआ है। अब बोल रहा है डिस्क एज शोन अबव हैज मास m, मतलब ये जो पोर्शन है ना शेडेड ब्लू वाला, इसका मास m है, तो अब मास निकालना है दोनों का, तो बात वही है, पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया। तो देख शेडेड पोर्शन का मास m दिया है, पर शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, अगर आप ध्यान से समझें तो जो एरिया ऑफ जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, पाई, पूरा का एरिया कितना है, माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई ए स्क्वायर, राइट। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया इतना है, उसका
मास m है तो मास पर यूनिट एरिया, हाँ मेरा जो सिग्मा आया वो कितना आया, मास पर यूनिट एरिया दैट इज 3πa², ये आया सिग्मा। ठीक है, ये है मास पर यूनिट एरिया। तो जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका मास कितना है, ये मान लेता हूं मैं स्फेयर ए और ये मान लेता हूं स्फेयर बी, इसका मास कितना आएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ए दैट इज 4πa² है ना, πr²। अब इसका सिग्मा कितना है, m/3πa², तो आप अगर करेंगे यहाँ पे m/3πa², तो ये आएगा 4m/3। और अगर मास ऑफ बी निकालेंगे इस सिनारियो में, तो वो कितना आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया दैट इज πa² दैट इज m/3। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना, माइनस सिग्मा है ये, सिग्मा दोनों का सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जब एग्जैक्टली इस पे ये लाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, जब लाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का सिग्मा सेम रहना चाहिए ना यार। अगर इसका सिग्मा ज्यादा नेगेटिव रहेगा तो ये यहाँ पे लाओगे तो ये पहले से प्लस था, प्लस सिग्मा, और ये बोलता हूँ ये -2 सिग्मा है, तो ये प्लस सिग्मा और ये -2 सिग्मा अगर लाके चिपका दे यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, माइनस सिग्मा। ये तो नहीं चाहिए, मेरे को तो न्यूट्रल चाहिए ना, यहाँ पे कैविटी चाहिए। तो इसलिए एग्जैक्टली दोनों का जो सिग्मा है वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट रहेगा नेचर में, तो ये माइनस सिग्मा लेते हैं इसीलिए, तो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो इसका -m/3 आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, अब देख। और ये क्या है, हाँ बाकी तो कैलकुलेशन है। अब मास आ गया दोनों का, सेंटर ऑफ मास पता है, अब लिखना चालू करते हैं। देखो x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1 इंटू x1 उसका 0 है, प्लस m2, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, a पे, बाई टोटल मास डायरेक्टली m दिया हुआ है, या फिर 4m/3 प्लस m/3 मत कर लेना, -m/3 ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में। 4m/3 -m/3 कितना आएगा, 3m/3 दैट इज m, जो दिया हुआ है ओरिजिनली क्वेश्चन में। तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली m भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली आप इसको m लिख सकते हैं, टोटल मास ही तो चाहिए। ठीक है, अब देखिए m, ये और ये तो खैर 0 ही है, वो तो उड़ ही गया, आंसर डायरेक्टली आ गया -a/3। तो पिछले वाले में और इसमें वाले में क्या डिफरेंस है, मैं सिखाना आपको ये चाह रहा था कि ये ध्यान रखना कि जब हम कैविटी करेंगे, ध्यान ये रखना है कि कैविटी के बाद करने के बाद का मास दिया है, कैविटी करने के पहले का मास दिया है, ये पहला चीज हमको है वो ध्यान में रखना है। ये हमको पहला चीज है जो ध्यान में रखना है। अब इसको भी करने का एक शॉर्टकट तरीका था, देखो इतना इतना जो हम फाइट मारे, हाँ इतना फाइट क्यों मारे, क्योंकि मास का थोड़ा झमेला है। ठीक है, आई होप ये कैविटी वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। एक और ऐसा कैविटी क्वेश्चन कराता हूं, देख ध्यान से, फटाफट देखो। चलो देखो, ऐसा एक नहीं दो और करा देता हूं, चलो 2 क्वेश्चन तो मैं ही करा दिया, तीसरा क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है। मान लो ऐसा करके फिगर है, स्क्वायर ऑफ साइड 2a, इट्स स्क्वायर ऑफ साइड 2a, और इसमें बोला एक पोर्शन में इसको सिर्फ इतना है, मतलब ये इनिशियली स्क्वायर ऐसा करके था, इनिशियली स्क्वायर ऐसा करके था, बेसिकली 4 स्क्वायर्स है, 4 स्मॉल स्क्वायर्स, स्क्वायर प्लेट्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड्स a एंड मास m आर ज्वाइंड। ये है नहीं, इसको हटाओ, बस इतना ही है, खैर सिर्फ इतना ही है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसको करने का 2 तरीका है, या तो आप सबका इंडिविजुअली कर लो, या फिर आप इसको ऐसा क्रिएट करके कैविटी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से ज्यादा सही नहीं रहेगा। आप ऐसे करके सॉल्व कर लो, अलग अलग करके सॉल्व करना ज्यादा सही रहता है, अननेसेसरली हीरो मत बनना कैविटी लेके। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे कर लो,
और यहां पे एक छेद कर देते हैं। ऐसा करके इनिशियली ये स्क्वायर्स था और वहां पे कटिंग कर दिया गया है, अब ऐसा करके है। ठीक है, ये ओरिजिन है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये सब पोर्शंस है, यहां से एक सर्कुलर प्लेट मैंने काटा है, पोर्शन वैसा है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ट्राई करना। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, हाँ ध्यान के रखना, कुछ नहीं दिया, खाली इतना दिया हुआ है आपको, सिर्फ इतना दिया है कि स्क्वायर ऑफ साइड्स ए एंड मास एम आर ज्वाइंट। मतलब एक काम करो, स्क्वायर ऑफ साइड से मत करो, स्क्वायर ऑफ साइड 2 है डायरेक्टली, बस खाली इतना, स्क्वायर ऑफ साइड 2 है और सर्कल इज कट एज शोन। ये स्क्वायर है, इसका साइड कितना है 2 है, सर्कल इज कट एज शोन। एक बार मैं क्लास में कराता हूं, आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। एक बार खुद से ट्राई कर लो, कुछ नहीं दिया है, बस बोला है स्क्वायर ऑफ साइड 2 है, स्क्वायर ऑफ साइड 2 है और इसमें से ये पोर्शन कट कर लिया, आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, देख क्या करेंगे, कैसे करके करते हैं हम। एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसमें। अच्छा एक चीज ध्यान दो, आप अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। खैर वो मैं लास्ट में बताता हूँ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तुम क्या करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। बता देता हूँ, देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास अगर सपोज कहीं पे यहाँ पे कहीं आया, मान लो यहाँ पे कहीं आया, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या परफेक्टली सिमेट्रिकली कहीं आएगा? क्या वाई सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्टली यहाँ आएगा? आना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पे लाई करेगा। और अगर ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन बाइसेक्टर है ना, ये दो एक्सिस का, मतलब ये जो सिमेट्रिक लाइन है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। सो अगर आपने जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, भाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि यही लाइन ऑफ सिमेट्री है उसका। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ सिग्मा में कुछ दिया नहीं, आप सिग्मा अज्यूम कर सकते हो खुद से, सिग्मा है आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं। तो जो इसका मास है वो क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, और इसके लिए m2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास। जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, पहले मास निकालेंगे हम स्क्वायर प्लेट का। कैसे, सिग्मा इंटू उसका एरिया कितना, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, एक्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ए। ठीक है, प्लस इसका एक्स पूरा जो स्क्वायर वाला है उसका खत्म कर दिए हम। ठीक है, अब इसका देखो, अगर हम इस पे ध्यान दें, उसका मास कितना लिखेंगे बेटा, माइनस सिग्मा, ध्यान देना, उसका मास लिखते टाइम माइनस सिग्मा लेंगे, प्लस यहाँ पे सिग्मा लिए उसका माइनस सिग्मा, और साथ ही साथ इसका एरिया कितना है पाई, ये a है तो ये a/2 है, पाई r स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो ये आ गया पूरा मास इंटू इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, a प्लस a/2 दैट इज 3a/2 ये। ठीक है, बाई टोटल मास है वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर दैट इज 2a का होल स्क्वायर, प्लस इसका मास कितना लिखेंगे, माइनस सिग्मा इंटू पाई, आर स्क्वायर क्या लिखते हैं, a²/4। यही आंसर, इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर एक चीज ध्यान से देखो आप, क्योंकि इसी ट्रायंगुलर पोर्शन से मैंने ये काटा है, मास का कहीं मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना, नो मास इज मेंशन, मास का कहीं कुछ भी जिक्र नहीं किया है। अगर मास का कहीं मेंशन नहीं किया रहे तब मैं जो कह रहा हूं वो लगा सकते हैं। अभी क्या देखो, आप मान लो पूरा का मास, मतलब पूरा का तो हमने एक ही सिग्मा अज्यूम किया ना, पूरा का जब एक ही सिग्मा अज्यूम किया तो ध्यान से देख, सिग्मा सिग्मा हर जगह से कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो क्या बच रहा है, a1x1, मतलब जो x सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, a1x1 माइनस a2x2 बाई a1 माइनस a2। अगर सिग्मा सेम है, इफ सिग्मा सेम एंड मास इज नॉट मेंशन्ड, अगर मास का कोई मेंशन नहीं किया है तो हम एक ही सिग्मा पकड़ सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, और उसमें से मानते हैं कि हटा दिया गया, इसका प्लस सिग्मा इसका माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा कट जाता है, अपना वही बचेगा लास्ट में, वही बचेगा लास्ट में।
वो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये छोटा, अभी आपको बहुत ही छोटा कर देगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये 3 था, ये 4th में दिखाता हूं आपको। मान ले ये मेरा ओरिजिन है, ये x है और ये y है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये फिर से वही स्क्वायर है, लेंथ है 2a, और यहां से ये पोर्शन कट किया ऐसे, ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है कट किया ऐसे, तो दिखने में कैसा लग रहा है? ऐसा। मतलब सिर्फ शेडेड पोर्शन ही है, रियलिटी में सिर्फ शेडेड पोर्शन ही बचा, बाकी हमने काट के हटा दिया। तो अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। जब सेंटर ऑफ मास बताना है तो मास का कहीं कुछ बोला नहीं, खाली इतना बोला कि स्क्वायर प्लेट था जिसका लेंथ है 2a और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो अब थोड़ा फिजिकली सोचने की कोशिश करते हैं हम। लेट अस ट्राई टू फिजिकली एनालाइज द सिचुएशन। बताओ मास का जरूरत है क्या सेंटर ऑफ मास बताने के लिए? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है तो हमको मास पता रहना जरूरी नहीं है। जैसे रॉड रहता है, इसका मास अगर आपको दे दिया m और बोल दिया मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली बताते हैं, यहाँ पे बीच में होगा। अब चाहे मास 2m दिया हो या मास 10m दे दिया हो या मास 50 kg दे दिया हो, मास के इंडिपेंडेंट है, वो सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिकल चीज है तो उसके कहीं ना कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो। इसीलिए ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ मास का कोई मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो हमको अज्यूम करना है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिजिकली आपको ये समझना है कि मास का अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया है तो भी इसका सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडेड, ध्यान सुना, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म इन द बॉडी। क्लियर है ना? वैसा तो इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। अब तो क्या लिख रहे हैं, a1 x1, अब सिग्मा सिग्मा लिख भी सकते हो, कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही करके, पर हम यहाँ डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a1 कितना लिख दें? 4a स्क्वायर, और इसका x सेंटर ऑफ मास कितना होगा? a पे, ठीक है, माइनस a2, इसका एरिया कितना लिखें? इसका जो रेडियस है वो कितना है? a, तो उसका एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर बाई 2, a2 इंटू x2। अब ध्यान से देख, इसका ये रेडियस है मान लो a, अब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहां से लेना है, कोऑर्डिनेट मेरे को यहां से लेना है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे इसका, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4r बाई 3 पाई। ये वही स्टैंडर्ड फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर सबको याद होना चाहिए, 4r बाई 3 पाई। ओके, अब इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 2a माइनस 4a बाई 3 पाई, माइनस 4r बाई 3 पाई जो भी है, बाई a1 माइनस a2, डायरेक्टली 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा। ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एंड नाउ यू कैन सॉल्व एन, अच्छा ये 4r बाई 3 पाई क्या है? 4a बाई 3 पाई। नाउ यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। ठीक है, बेसिकली आपको एसेंस समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला यूज कर सकता है अगर डायरेक्ट ऐसे काटा गया है, और अगर मास का मेंशन होता तो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना पड़ता हमको। समझ में आ रहा है ना? पीछे वाले क्वेश्चन मतलब जो सर्कल कराया था ना, इसमें से काटा था, अगर यहाँ बोल देता कि जो ये बचा इसका मास m है, नाउ फाइंड द सेंटर ऑफ मास, तो पिछले वाले मेथड से प्रोसीड करना पड़ता, फिर आप ऐसा करके कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो फिर पिछले वाले मेथड की तरह करना पड़ जाता हमको, और अगर मास वास का मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अपना पूरा चक्कर है कैविटी कैविटी क्वेश्चंस का। आपको इसलिए स्टैंडर्ड फिगर जो है उसका सेंटर ऑफ मासेस याद होना चाहिए। तो बेसिकली आज के पूरे क्लास में अगर आप ध्यान से देखें, हमने एक ही बात पे फोकस किया और किसी बात पे फोकस नहीं किया। एक ही चीज, वैरायटी बहुत सारा, पर एक ही चीज जो आपको याद रहना चाहिए, वो क्या याद रहना चाहिए? ये जो एसेंशियल चीज है, जो पूरा कॉन्सेप्ट बार बार मैं ठोक रहा हूं, वो यही, ये याद रखो। अब इसमें m1 कैसे निकालना है वो आपका टेंशन है, x1 कैसे निकालना है वो आपका टेंशन है, स्टैंडर्ड फिगर्स याद होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको हमेशा वही एक ही फॉर्मूला यूज करना है सेंटर ऑफ मास में पूरा थ्रू आउट। अगर बॉडीज का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, अगर बॉडीज का मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे करके निकालना है
इसके लिए मैं जो एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन जो स्टैंडर्ड फिगर्स का सेंटर ऑफ मासेस था उसमें जब प्रूफ कराऊंगा, इंटीग्रेशन का यूज आएगा, तो वहां पे जब मैं इंटीग्रेशन का यूज लेके सेंटर ऑफ मास बताऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस कैसे करके निकालते हैं, क्योंकि उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज आता है। ठीक है, एसेंशियली यू हैव टू एकदम फोकस क्लियर रखना कि आपको सेंटर ऑफ मास में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है ये। बाकी आपको पॉइंट जब डिस्क्रीट दिया तो यही लगा लेना है। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मासेस वाला जो क्वेश्चंस थे उसमें बताया था, यहाँ पे dx आ जाता है, dx इक्वल टू m1 इंटू dx1 प्लस m2 इंटू dx2, बस वो शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम्स बता दिया आपको। उसके बाद लेंथ वाले जो रॉड्स थे वो वाला प्रॉब्लम्स बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको एरिया वाले बताया, आपको हर जगह यही अप्लाई करना है, ये भी समझाया। सिग्मा सेम दिया है तो a1 x1 प्लस a2 x2 बाई a1 प्लस a2 कर सकते हैं, l1 x1 प्लस l2 x2 बाई l1 प्लस l2 कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा लैम्डा अगर कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाता है, और अगर अलग अलग है तो आप कर सकते हैं डाल के, m1 के बदले सिग्मा a1 सिग्मा दिया है तो, रो दिया है तो रो v, और अगर लैम्डा दिया है तो लैम्डा इंटू एल। वो जो लेंथ वाला प्रॉब्लम था रॉड का, वहां हमने लैम्डा सेम माना था, लैम्डा अलग है तो फिर लैम्डा इंटू लेंथ करना पड़ेगा, जैसे वो कालीमा का चॉपर वाला एग्जांपल किया था ना जिसमें लैम्डा सेम था, शायद उसमें भी, पर अलग भी ले सकते हैं आप। तो फॉर्मूला यही है एसेंशियली, बाकी आपका एप्लीकेशन डिफरेंट है। उसके बाद स्टैंडर्ड फिगर्स देखा, उसका फॉर्मूला 100% आपको रटाया हुआ रहना चाहिए। एंड देन फाइनली कैविटी प्रॉब्लम्स देखा। कैविटी प्रॉब्लम में भी उस चीज में ध्यान देना कि कैविटी से पहले का मास दिया है, कैविटी के बाद का मास दिया है, वो क्लैरिटी रहना चाहिए आपको। और उसके बाद कैविटी अगर डायरेक्ट काटे हैं, मास का मेंशन कहीं नहीं किया, तो आप डायरेक्टली a1x1 प्लस a2x2 जितना भी है, और जो जो कैविटी हटाया गया है सिर्फ वहां वहां पे माइनस करना। देख जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, देखो फिर खत्म कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है जहां से ये वाला काटे थे हम, ठीक है, बस एक छोटा सा चीज बता देना। देख सपोज ये वाला कट किए हैं और बोला ये भी कट कर लिए, दो कटिंग्स है यहाँ पे, तो इन टोटल सपोज दो कटिंग कर दिया, तो कैसे करके करेंगे? सपोज दो कटिंग्स है टोटल, तो कैसे करके करेंगे? बहुत सिंपल है, करना वही है आपको। आपको देखो मास का कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस बोला है स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है 2 है, दो कटिंग किए, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? a1x1, a1 क्या है? पूरा, ये मान लो a, ये मान लो b, तो पूरा ये है a1, ये हो गया a1, तो पूरा कवर कर लिए। अब उसमें से माइनस a2x2, ठीक है, ये ये a2 किसके लिए लिखा हूं? इसके लिए, इसको मान लो आप a2 और इसको मान लो आप a3, ठीक है, माइनस a2 इंटू इसका एक सेंटर ऑफ मास, फिर से माइनस, फिर ये वाला, अरे सेम है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। बाई क्या लिखेंगे? a1 माइनस a2 माइनस a3, दो काट लो, तीन काट लो, जितना काटना है काटो, ऐसे करके माइनस करते रहना है, ऐसा करके करना है। क्योंकि आप अगर डिराइव भी करेंगे तो वैसे ही आएगा, पूरा का m1 लिखेंगे, फिर इसके लिए माइनस सिग्मा, इसके लिए माइनस सिग्मा यहाँ लिखेंगे, तो घुमा फिरा के यही आ जाएगा। इसलिए उसका बस एक छोटा सा एक्सटेंशन है, तो आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब नहीं भी रट कर पा रहे हैं तो बस याद रखना कैविटी में माइनस सिग्मा ले लेंगे, मास मेंशन किया है तो वो पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस फिनिशेस आवर सेंटर ऑफ मास फॉर बॉडीज विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, ठीक है। हरे कृष्ण।